हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 7th चैप्टर के 6th पार्ट के बारे में। इसकी 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इस 6th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने 6th एंड लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज मेजर्स अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने वो कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। जितने भी प्रोग्राम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी प्रोग्राम्स का मेन फोकस क्या था? पॉवर्टी को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी पॉवर्टी को रिमूव करना बाय क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। वो वर्कर्स, वो इंडिविजुअल्स जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि उनके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम आ पाए कि वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स सेटिस्फाई कर पाएं। क्योंकि पॉवर्टी में हम उनको इंक्लूड करते हैं जो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और बेसिक नीड कौन सेटिस्फाई नहीं कर पाता? जिसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जिसके पास एक फिक्स सोर्स नहीं होता इनकम का। इसीलिए जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनका मेन फोकस क्या था? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ताकि पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। ये हमारे पास हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए। डिफरेंट टाइम सिचुएशंस में, डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन सबका मेन फोकस क्या था? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ताकि पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। फॉलोइंग आर द मेजर प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग पॉवर्टी। टोटल हमारे पास 12 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे डिफरेंट टाइम सिचुएशंस में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस मिल जाए। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ये हमारे पास है फर्स्ट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, यानी SGSY। इट इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अप्रैल 1999 फॉर रिमूविंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अप्रैल 1999 में लॉन्च किया गया था ताकि रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है उसको रिमूव किया जा सके। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ऑलरेडी प्रिवेलिंग प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये जो प्रोग्राम लेकर आया गया था 1999 में, ये कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को रिप्लेस करने के लिए लेकर आया गया था। यानी टू प्रोग्राम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उनको रिप्लेस करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फर्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि पहले से ही प्रिवेल कर रहा था, इस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च हो रखा था। एंड ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों प्रोग्राम्स को रिप्लेस करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था इन 1999। अंडर दिस प्रोग्राम large number of small enterprises are developed in rural areas for creating employment opportunities। इस प्रोग्राम में क्या किया गया था? स्मॉल एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश किए गए थे रूरल एरियाज में ताकि रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकें। These enterprises are established as single as well as collective group for self help। ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश की गई थी रूरल एरियाज में, ये सिंगल ओनर के अकॉर्डिंग भी इस्टेब्लिश की गई थी और
कोलेक्टिवली भी इस्टेब्लिश की गई थी, यानी एक ऐसा स्मॉल एंटरप्राइज जिसमें एक सिंगल ओनर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओनर्स भी हो सकते हैं। और ये क्यों क्रिएट की गई थी? ताकि वो अपनी सेल्फ हेल्प कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें और दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। In 2011-12, this program was also replaced by another program called National Rural Livelihood Mission. So 2011 and 12 में इस प्रोग्राम को दोबारा से रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह कौन सा न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो ऐसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी NRLM. This scheme was introduced in 2011-12 by replacing स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना। सो ये प्रोग्राम 2011 एंड 12 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था बाय रिप्लेसिंग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना। सो इस योजना को, इस प्रोग्राम को रिप्लेस करके न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कब? 2011 एंड 12 में। दिस स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड एज आजीविका एज इट प्रोवाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस स्कीम को हम और क्या कहते हैं? आजीविका, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती थी। इन 2012-13 इट वॉज लॉन्च्ड इन 150 डिस्ट्रिक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 2012 एंड 13 में ये सिर्फ 150 डिस्ट्रिक्ट्स में ही लॉन्च किया गया था। इन 2012-15 it was extended to another 150 districts. नेक्स्ट ईयर यानी 2014-15 में इसको नेक्स्ट 150 डिस्ट्रिक्ट्स में भी लॉन्च कर दिया गया। बाय द एंड ऑफ 2016-17 दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द होल कंट्री और 16-17 तक ये स्कीम पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में लॉन्च कर दी गई थी। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मोर देन 60 लाख पर्सन्स। ये एक ऐसी स्कीम थी जिसने कि 90 लाख पर्सन्स को हेल्प प्रोवाइड की थी, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की थी। नाउ इट इज रीनेम्ड एज दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब इसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया। थर्ड हमारे पास है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यानी SGRY is a scheme of creating employment opportunities which was launched on 1st September 2001. सो ये भी एक ऐसी स्कीम है जिसका मेन फोकस क्या था? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। और ये कब लॉन्च की गई थी? 1st September 2001 में। दिस स्कीम वॉज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। सो ये एक ऐसी योजना थी, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको कि इन दोनों स्कीम्स को कंबाइन करके क्लब किया गया था, कंबाइन करके प्रिपेयर किया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एक्स्ट्रा लेबर। वो पर्सन्स जिसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी, जो एक्स्ट्रा लेबर के तौर पर वर्क करती थी फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उनकी डेवलपमेंट करना। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना। सो ऐसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इट इज अ स्कीम लॉन्च्ड इन 2001 फॉर इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज। सो ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि 2001 में डेवलप की गई थी और इसका मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना नहीं था। इसका मेन फोकस था रूरल एरियाज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एरिया इम्प्रूव किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इम्प्रूव किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो पाएंगी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट स्कीम्स कॉल्ड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो 3 डिफरेंट स्कीम्स का कॉम्बिनेशन था। फर्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना
एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। सो ये तीनों प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक मेन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कॉल्ड एज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी उसमें रोड्स की कनेक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है उसमें जो हाउसिंग सिस्टम है, हाउस प्रोवाइड करना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। और जो ड्रिंकिंग वाटर योजना है उसमें साफ स्वच्छ पानी की सप्लाई करना, वाटर की सप्लाई करना, हर घर तक सप्लाई करना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। सो इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, जो रूरल एरिया है उसकी क्वालिटी को, उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। कैसे? उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, हाउसिंग और रोड्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारे पास है 5th प्रोग्राम जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। दिस स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ये एक ऐसी योजना थी जिसमें ये गारंटी की गई थी कि एक पर्टिकुलर जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, गारंटी दी गई थी इसके रिगार्डिंग। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 December 1997 फॉर प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट टू दी अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन्स। सो ये एक ऐसी योजना थी, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो 1 December 1997 को लॉन्च किया गया था। और इसका मेन फोकस क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना अर्बन पर्सन्स को, यानी रूरल नहीं, अर्बन पर्सन्स को, जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, जो कि पुअर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना या फिर उनको एज अ लेबर वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। दिस स्कीम इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। सो ये भी एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि 2 प्रोग्राम्स को कंबाइन करके प्रिपेयर किया गया था। फर्स्ट हमारे पास है दिस वन और सेकंड हमारे पास है दिस वन। सो बेसिकली इसमें फोकस किसके ऊपर किया गया था? अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, यानी ऐसी स्कीम्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना जहां पर अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। सेकंड इसका मेन फोकस क्या था? अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करना जहां पर हम अनएम्प्लॉयड पर्सन को एज अ लेबर वेज प्रोवाइड कर सकें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। और इसका मेन फोकस किस पर था? अर्बन एरियाज के ऊपर। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोग्राम इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए जिससे कि अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, उसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े थे और वो एक्सपेंसेस डिवाइड किए गए थे सेंटर और स्टेट के बीच में। 75% एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है और 25% एक्सपेंसेस स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 7th स्कीम, दैट इज 7th प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। इट इज अ स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि बेसिकली उन पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट की गई थी जो कि एडुकेटेड है, जिनके पास नॉलेज है, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है। फॉर दिस पर्पस 1 लाख इज प्रोवाइडेड एज अ लोन फॉर ओपनिंग ओन एंटरप्राइजेस। इसमें क्या किया जाता था? उन सभी पर्सन्स को जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, एजुकेशन है, क्वालिफाइड है, उनको 1 लाख प्रोवाइड किया जाता था एज अ लोन, ताकि वो अपनी एंटरप्राइज ओपन कर सकें, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। एंड 2 लाख इज प्रोवाइडेड एज अ लोन फॉर अदर एक्टिविटीज। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एज अ लोन 1 लाख प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस प्रोग्राम,
और अगर आपका कोई और एक्टिविटी है, इन दैट केस आपको 2 लाख प्रोवाइड किया जाएगा अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। हमें पता है कि जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक इकोनॉमी की बैकबोन होती है, क्योंकि ऐसी इकोनॉमीज लेबर इंटेंसिव होती हैं और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, एज दे प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू देयर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि वो लेबर को यूज़ करती है, वो मशीनरीज को यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। सो स्पेशल एफर्ट्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग देम। सो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इज अ स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए थे जो कि फोकस करते थे पुअर सेक्शन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसी बीच ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पुअर सेक्शन को बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए प्रोवाइड करता है, यानी उनकी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करता है। दिस स्कीम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग 5th 5-year प्लान। सो 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए गए थे, उसी में जब हमारा 5th 5-year प्लान चल रहा था, एट दैट टाइम ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या बेसिक नीड्स उनको प्रोवाइड की जाती थी? प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउसिंग, ecological improvement of urban slums. All this is done to improve the quality of life of poorer section of the society. ये सब क्यों किया गया था? ताकि उनकी लाइफ को इंप्रूव किया जा सके, उनकी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है 20 पॉइंट प्रोग्राम। सम स्पेशल पॉइंट्स आर कंसीडर्ड फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी। सो ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स कंसीडर किए गए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। एज दिस इंक्लूड्स 20 पॉइंट्स, सो द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद अ स्कीम नेम्ड 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब क्योंकि इसमें 20 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, इसीलिए इस स्कीम का नेम जो है वो क्या रख दिया गया? 20 पॉइंट प्रोग्राम। It was launched on 14th January 1982। ये 14th January 1982 को लॉन्च की गई थी। और इसमें कौन कौन से 20 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कंसीडर किया गया था। सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? मनरेगा। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, जो कि इनडायरेक्ट वे में हेल्प करती है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। दिस स्कीम इज वन ऑफ द फेमस स्कीम लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग गारंटीड एम्प्लॉयमेंट to unskilled manual workers for a period of 100 days in a year। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि अनस्किल्ड वर्कर्स को गारंटी दी जाती थी रिगार्डिंग दी वर्क ऑफ 100 days in a year, यानी कम से कम उनको एक साल में 100 days के लिए वर्क करना होगा, मतलब उनको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। गारंटी दी जाती थी कि आपको 1 ईयर में एटलीस्ट 100 डेज प्रोवाइड किए जाएंगे वर्क के लिए और उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट की जाएगी ताकि वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर पाए। दिस स्कीम ऑफर्स अ मिनिमम वेज टू दोज हु गेट एम्प्लॉयमेंट एज पर दिस स्कीम। जिन वर्कर्स को, जिन इंडिविजुअल्स को इस स्कीम के अंडर एम्प्लॉयमेंट मिलती थी उनको कुछ मिनिमम वेजेस पे की जाती थी, और मिनिमम वेजेस का मतलब है इतनी अमाउंट कि उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाए, फैमिली नीड भी सेटिस्फाई हो जाए, उससे कम उनको वैल्यू नहीं दी जाती थी।
दिस स्कीम इज पॉपुलर इन रूरल एरियाज। अब क्योंकि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, सो इसीलिए इसका मेन फोकस किसके ऊपर है? रूरल पॉपुलेशन के ऊपर। दोज हु वांट टू गेट एम्प्लॉयमेंट नीड्स टू रिपोर्ट इन दोज रूरल एरियाज। वो सभी पर्सन्स जो एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं उनको उन सभी रूरल एरियाज में जाकर रिपोर्ट करनी होगी, बताना होगा अपनी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और अपने वर्क के बारे में। उसके अकॉर्डिंग फिर उनको 100 डेज की गारंटेड वर्किंग प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है। बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, बेनिफिट आप इसका देख सकते हो। 2014 से 15 में 6.22 करोड़ इंडिविजुअल्स को इसके अंडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी फॉर मिनिमम 100 डेज अंडर मिनिमम वेज रेट। और 2018 और 19 में ये रेट इंक्रीज होकर कितना हो चुका है? 7.77 करोड़। ठीक है। लास्ट हमारे पास है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, यानी मुद्रा बैंक। A separate bank was established in April 2015 called as मुद्रा बैंक। एक सेपरेट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 2015 को, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुद्रा बैंक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू माइक्रो यूनिट्स, एंटरप्राइजेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। ये एक ऐसा बैंक है जिसका मेन मोटिव क्या था? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी लोन प्रोवाइड करना माइक्रो यूनिट्स को, यानी जो बहुत ही छोटी एंटरप्राइजेज हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं। अ माइक्रो यूनिट इज हैविंग अ राइट टू रेज अ लोन अप टू 10 लाख। और इनको कितनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड किया जा सकता है? 10 लाख। और इस अमाउंट को वो यूज करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।